हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 7 का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारी जो टॉपिक थी बच्चों वो डाइजेशन ऑफ फूड में जो ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन्स के इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ा और हम आज पढ़ेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, छोटी आंत जो होती है इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसको हिंदी में क्षुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षुद्रांत्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है लेकिन हिंदी को भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स का मीनिंग जो होता है वो क्षुद्रांत होता है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है और ये किस तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ए लॉन्ग क्वाइल नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक। हियर द partially digested food gets mixed with pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver and several digestive juice of its own। देखिए बच्चों, हमने इसको इंग्लिश में पढ़ा, जो टॉपिक यहाँ पे जो पॉइंट दी हुई है। अब इस पॉइंट को मैं एक एक करके समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है द स्मॉल इंटेस्टाइन is a long coil narrow tube about 7.5 meter long in length। यानी ये जो क्षुद्रांत होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर होती है? तो 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये क्या होती है? ये एक कुंडलित नली है। ये कौन सी नली है बच्चों? तो कुंडलित नली होती है। ठीक है, अब देखिए आप क्योंकि दिया है ना कि लॉन्ग क्वाइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर की होती है। और ये क्या होता है बच्चों? ये अत्यधिक कुंडलित नली है। यानी जैसे कुंडली देखते हैं ना, सांप जैसे होता है वो कुंडली मार कैसे बैठता है ना, उसी तरह से ये क्या होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुंडलित होती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इसमें दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जितना भी सब है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या है ये देख रहे हैं ना, ये पतली पतली सी नली जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरह से ये जो है क्वाइल्ड नैरो में है, कुंडलित की हुई है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्वाइल्ड नैरो के नाम से भी जानते हैं। यानी ये कुंडलित नली के नाम से भी इसको जानते हैं। अब है कि इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक। और ये कहाँ होता है बच्चों? ये स्टमक के नीचे होता है। जैसे आप लोगों को मैंने फिगर बताया था ना स्टमक का, तो ये स्टमक के क्या होती है? नीचे होती है। आप लोग ये फिगर देख लीजिए। यहाँ फिगर पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का है। यहाँ पे देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टमक है ना, कि स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पैनक्रियाज होता है और पैनक्रियाज के यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और यहाँ पे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसीलिए बच्चों दिया है कि इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक, यानी ये स्टमक के नीचे होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि यह क्या करता है। तो यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। क्या करती है बच्चों? यकृत यानी किडनी जो होती है, लीवर जो होता है, लीवर से और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है बच्चों कि इसकी भित्ति से भी, इसका क्या होता है, भित्ति जो होती है उस भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ देख लीजिए दे रहा है, हियर द partially digested food gets mixed with pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver and several digestive juice of its own। वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इसके अतिरिक्त इसकी एक भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो गहरे लाल भूरे रंग की
होती है। किस रंग की होती है? तो गहरे लाल भूरे रंग की होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन? तो यकृत। यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्त्रावित करती है। क्या करती है बच्चों? पित्त रस को स्त्रावित करती है, जो कि एक थैली में संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित होता है? थैली में संग्रहित होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। और ये जो पित्त रस होता है वो क्या करता है? ये पित्त रस वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। नहीं हो तो मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 7.5 मीटर की होती है, और ये कुंडलित क्वाइल की तरह क्वाइल नैरो होती है। और यह स्टमक के नीचे होती है। यहाँ पे जितने भी जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, और फिर पैनक्रियाज से बाइल जूस से लीवर एंड जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करती है? खुद उसको ग्रहण कर लेती है, ले लेती है। कभी कभी हम आपको बताए हैं ना यहाँ पे कि ये क्या करती है? ये इसकी एक भित्ति होती है जिससे कुछ रस ये क्या करती है? स्त्रावित करती है। तो वहीं यहाँ पे इस चीज़ को मैंने हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक एक पैरा जिस तरह से मैंने समझाया है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को ये वाली जो फिगर है बच्चों मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, इस फिगर को अपने कॉपी पे नोट भी कर लेना है। ओके।